ऐसे वक्त पे आपने क्या करा, क्या सोचा, किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया? देखिए फ्रैंकली मैं बताऊं कि मैंने फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगा नहीं था उस तरफ मुझे ज़्यादा सोचने, क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह था हमारा। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी सबको इंश्योरेंस होना चाहिए। इट इज़ रियली अ मस्ट। कब क्या चीज़ आप देखिए, अगर कुछ नई बीमारी निकलती तो बहुत बढ़िया, और अगर कुछ निकल जाती है तो आपका पूरा का पूरा उसमें काफ़ी अच्छी कवरेज हो जाती है। तो इंश्योरेंस तो ज़रूर करा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बीमारियाँ ना बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो रहा है। तो और दूसरी चीज़, फाइनेंसिस के अरेंजमेंट के बारे में मैंने बिल्कुल भी कहीं से भी मेरे मन में कोई क्वेश्चंस ही नहीं थे कि मेरे को फाइनेंसिस कहाँ से ये प्रॉब्लम रहेगी मुझे। मेरे को ये बस प्रॉब्लम थी, लंबा टाइम ड्यूरेशन बहुत रहेगा इस ट्रीटमेंट का। तो नॉट इवन अबाउट माई करियर, बट मैं सोच रही थी ये इतने टाइम 6 महीने में मेरी क्या हालत होगी, मैं क्या करूँगी। मतलब मैं इसके बारे में ज़्यादा वरीड थी कि विल आई बी एबल टू सस्टेन फॉर सो लॉन्ग विदाउट। मैंने ये बातें शेयर भी नहीं करी कि मेरे मन में ये आ रहा है, बट मेरे मन में क्वेश्चंस यही थे। और जब ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कई बार ऐसा होता था, रेडिएशन के बाद ना बिल्कुल सल्प कर जाती थी मैं। मतलब बड़े विचित्र सी घटनाएं घटती थी, मैं सल्प कर गई बिल्कुल। अब वहाँ पे रेडिएशन होनी है तो इन्होंने डॉक्टर से सो कोऑपरेटिव, उन्होंने कहा आप कीमोथेरेपी करा के या रेडिएशन करा के आप कीमोथेरेपी करा लो। इट वॉज इधर द अदर वे राउंड। तो ताकि आपको दो दो बार एक ही दिन में नहीं आना पड़े। एंड आई मैनेज। एक दिन तो क्या हुआ कि 10 मिनट का डिले हुआ होगा, एंड यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ब्लैडर फुल होना चाहिए आपका। आई कुड नॉट कंट्रोल। मैं तो फिर जा करके वॉशरूम जाकर सो गई बेंच पर, और फिर उठ करके फिर गई। और तब मैंने उसके बाद रेडिएशन करवाया, सिटिंग फॉर अनदर 50 मिनट्स एंड देन गोइंग इन फॉर द रेडिएशन। तो क्या था कि ये सब थोड़ी थोड़ी दिक्कतें मुझे ज़रूर आई उस समय पर इतना मेरे सल की फीलिंग थी। अब कई बार तो इतना अच्छा होता था कि मैं घर आती थी, घर आकर कीमोथेरेपी कराई मैंने, हैंड वॉश करे, और मैंने कहा चलो सबके लिए डोसे बनाती हूँ। तो आई मेड डोसास फॉर एवरीवन। वहाँ मुझे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट कहते हैं ना कि कोई दिन बहुत अच्छा, कुछ अनप्रिडिक्टेबल सा सारे दिन होते थे। बस ये लगता था कि आज का दिन एक बस सिंपल ठीक ठीक निकल के चला जाए। नई आप नई ज़िंदगी आपको मिली है, आपने बार बार ये बात कही। उस नई ज़िंदगी को कैसे देख रही हैं आप, और किस तरह से अब 9 साल के लंबा वक्त हो गया है, किस तरह से जी रही हैं, कैसे दूसरों को मोटिवेट कर रही हैं आप अपनी जर्नी से? हाँ, तो अब ये जो पता है, एक तो कहते हैं ना कि ये जब मतलब आई टेक इट एज अ बून समहाउ कैंसर, क्योंकि एक झटका लगा, आपको लगा तुम कर क्या रहे थे लाइफ में अब तक। मतलब रोज की वही रूटीन जिंदगी जी रहे थे, देखो आप ज़्यादा इसके बियॉन्ड सोच ही नहीं रहे थे। ये फैमिली ठीक है, फैमिली का अभी भी आप वो करते हो, थोड़ा अपने बारे में सोच लिया, थोड़ा इधर उधर चले गए, दैट्स इट। बट आज की डेट में लगता है कि लाइफ इज़ एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटिफुल। मतलब इस दौरान मैंने अपनी हॉबीज़ जो जिनको मैं इतना टाइम नहीं दे पाती थी, जैसे आई वॉज फॉन्ड ऑफ राइटिंग, तो मैंने लिखना शुरू करा। बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें, क्योंकि थॉट्स ना इतने अच्छे अच्छे इतने टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट। तो 4 लाइनें लिखी, लिख लिया, उनको डायरी में छोड़ दिया, फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर उसके बाद कुछ टीवी में देख लिया, फिर कुछ और कर लिया। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी जो बड़ा क्लोज टू माई हार्ट है, लाइक आई एम अ मेंबर ऑफ लाफ्टर क्लब ऑल्सो, दिल्ली लाफ्टर क्लब। तो मैंने देखा कि जब मैं वीडियोस उनकी देख करके जब मैं लाफ्टर को अपना रही, क्योंकि मैं बेसिकली मेजर कुछ नहीं कर पा रही थी एक्सरसाइजेस के उसमें, बट सिंपल एक्सरसाइजेस जो इसमें थी वो मैं करके बहुत मेरे को हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही थी। मुझे लग रहा था मैं कुछ कर पाने में सक्षम हूँ, मेरी बॉडी मेरे साथ है। तो ये कि छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं एंड आपका दिन एक मीनिंगफुल तरीके से निकल जाता है, आई थिंक दैट इज समथिंग रियली रियली ग्रेट एंड वन शुड बी प्राउड ऑफ। बिल्कुल भी ना सोचे कि पहले मैं ये कर पाती थी अब ये नहीं कर